बड़ी कानून साजी से पहले बड़ी मुशावरत, हुकूमत का जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आईनी इस्लाहाती पैकेज लाने का मिशन। वजीर आजम ने इत्तेहादियों और दीगर अराकीन पार्लियामेंट को इशाइये पर बुला लिया। JUIF को भी दावत। शहबाज शरीफ मुजवजा कानून साजी और मुआशी सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी भी पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को इशाइया देंगे। हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुंच गया। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की भी कभी उम्मीद। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा का तौसी लेने से एक बार फिर इनकार। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह का कहना है कि तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए, आप तौसी ले लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने राना सनाउल्लाह की बात की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि एक मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, राना सनाउल्लाह नहीं थे। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में पहला मुकदमा जो बराह रास्त नशर हुआ वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का था, जो फुल कोर्ट ने सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हमारे फैसलों पर तनकीद जरूर करें लेकिन गाली देना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। हमसे जो गलतियां हुई उनका एतराफ भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल शरीक नहीं हुए। शरीयत बेंच के मेंबरान जस्टिस किबला अयाज सादिक और जस्टिस खालिद मसूद भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक। आप लाहौर आए, हम देखते हैं। मरियम नवाज ने आप जैसे बहुत निपटाए हैं। नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज और इदारों पर निकाला गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप कहीं रास्ते बंद थे। और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो वज़ीर आला के ओहदे की तौहीन है। गालम गलोच की सियासत PTI की रिवायत रही है। पंद्रह दिन में अपने लीडर को रिहा कराने के बयान पर कायम रहना। ख्वाजा आसिफ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी पर रद्द अमल। कहा, पंजाब पर हमले की बातें करने वाले अपने हल्के में अमन कायम नहीं कर सके। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अली अमीन गंडापुर 2 सूबों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक नशई ने खातून वजीर आला के बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। उनको जो जुबान समझ आती है उसी में जवाब दिया जाएगा। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। वफाकी पुलिस ने PTI की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुकदमा के लिए मुस्तविदा तैयार कर लिया। सरताज गुल, आमिर मुगल, शुएब शाहीन, उमर अयूब, राजा बशारत समेत 28 रहनुमा नामजद। मुस्तविदे के मुताबिक पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर PTI कारकुनों को रोका। पुलिस ने शेलिंग करके मौके से 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया। अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज होगा। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपने वादे की धज्जियां उड़ा दी। जलसे के SOPs पर अमल न किया। शाम 7 बजे खत्म होने वाला जलसा रात 10 बजे तक जारी रहा। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी क़यादत ताखीर से पहुंची। जलसा कामयाब दिखाने के लिए तीसरे दर्जे की क़यादत स्टेज पर मौजूद रही। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वाज़े कहा था कि जलसा मुकर्ररा वक्त पर खत्म न किया तो दोबारा NOC नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा से PTI के लोगों का इस्लामाबाद लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेर इस्तेमाल। पुलिस को धमकियां देने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस सियासतदान दानियाल अजीज चौधरी पर फर्द जुर्माना कर दी गई। साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए। मुल्क भर के 115 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। 9 से 15 सितंबर तक इस खुसूसी मुहिम के तहत 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, पोलियो के पाकिस्तान से मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर्स चोरी हो गए। डायरेक्टर आईटी सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी कैमरों में 2 मुलाजिमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। कराची कारसाज हादसा केस मुनशियात के मुकदमे में मुलजिमा नताशा की दरखास्त से जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी ने मुलजिमा की दरखास्त से जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। उधर मुलजिमा के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को लाहौर में कत्ल करने वाले शूटर की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। सब्ज रंग की शर्ट पहने शूटर की उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार की सफेद दाढ़ी भी है। शूटर मोटरसाइकिल कैनाल रोड पर खड़ी करके रिक्शे में सवार हुआ और जावेद भट्ट की गाड़ी के करीब आते ही फायरिंग कर दी। वारदात में इस्तेमाल होने वाले रिक्शे और शूटर की तलाश जारी। लाहौर से कराची जाने वाली तेज काम टंडो आदम के करीब पटरी से उतर गई। ट्रेन की स्पीड कम होने के बायस मुसाफिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मटियारी में हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पाकिस्तानियों की मोहसिन डॉक्टर रुतफाओ की 95वीं सालगिरह। जिंदगी के 57 साल पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत और जज़ाम के मरीजों के लिए वक्फ कर दिए। डॉक्टर रुतफाओ 9 सितंबर 1929 को पैदा तो जर्मनी में हुई। 10 अगस्त 2017 को जहान फानी से कूच किया। कराची के गोरा कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। समंदरी तूफान यागी चीन, फिलिपाइन और हांगकांग में तबाही मचाने के बाद वियतनाम पहुंचकर कमजोर पड़ गया। वियतनाम में मुख्तलिफ हादसात के बायस हलाकतों की तादाद 21 हो गई। 229 अफराद जख्मी। वियतनाम में तूफान से कई फैक्ट्रियों की छतें उड़ गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $71.06 जबकि WT ऑयल की फी बैरल कीमत $67.67 पर आ गई। ये कीमत चंद महीनों की कम तरीन सतह पर है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी की वजह लीबिया से तलब और रसद में इजाफा है। मुल्क की तारीख का पहला चैंपियंस कप 5 बड़ी टीमों में होंगे कांटे के मुकाबले। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में चैंपियंस कप की 5 टीमों के मेंटोर से मुलाकात। मोहसिन नकवी चैंपियंस कप के इंतजाम पर तफसीली मुशावरत। एशियन हॉकी चैंपियंस में पाकिस्तान का शानदार कमबैक। पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने दोनों गोल आखिरी मिनट में किए। गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। पेरिस में पैरालंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आईफल टावर को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। आतिशबाजी और फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। टीम 96 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे पेरिस रहा। मुकाबलों में 89 मुल्कों के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जेंग सिनर ने US ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में इटली के जेंग सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रेटर को शिकस्त देकर दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिनर ने 12वें सेट फ्रेटर को 3-6, 4-6, 5-7 से शिकस्त दी। इतालवी खिलाड़ी ने फतह को अपनी बीमार खाला के नाम कर दिया।